बट 10 लाख तक का लोन, 4 लाख से ज्यादा जो भी लोन होगी उसमें आपको कुछ ना कुछ मोर्टगेज रखना पड़ेगा। तो 4 लाख तक लोन में आपको बिल्कुल भी कुछ रखने की जरूरत नहीं है। जबकि ये जो 10 लाख का जो लोन है, ये इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM, ISB, IITs, यहाँ पे आपको कुछ मॉर्गेज रखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। वहाँ के लिए कुछ बैंक्स ने वेव ऑफ करा हुआ है, जैसे इलाहाबाद बैंक्स ने वेव ऑफ करा हुआ है और भी कुछ बैंक्स ने वेव ऑफ करा हुआ है। तो वो कोई मॉर्गेज नहीं लेते हैं। वो उस जो टॉप ग्रेड के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए वो 10 लाख तक के लोन ऐसे ही दे देते हैं। सत्काम, लेकिन ये तो आपने जो कोर्स बताया वो सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। अगर अंडर ग्रेड्स के लिए लोन लेना हो तो क्या बैंक लोन ऑफर करती है? जी हाँ, बिल्कुल करती है। ग्रेजुएशन के लिए भी बिल्कुल करती है, इंजीनियरिंग के लिए भी बिल्कुल करती है। सो इन सब कोर्सेज के लिए लोन बिल्कुल मिलता है और अवेलेबल है। आप बैंक्स में जाके बात करेंगे, वो बिल्कुल देंगे। वो ये डिमार्केशन नहीं है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं मिलेगा। सत्काम, यहाँ पर जरूर मेंशन है, बट बिल्कुल ग्रेजुएशन। जी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ग्रेजुएशन करने के लिए जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या आप कुछ स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो इन सारे कोर्सेज के लिए बिल्कुल लोन मिलेगी आप। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और आ रहा है दिमाग में मेरे कि अंडर ग्रेड्स के बाद, मतलब आप जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेते हैं अगर आप, उसके बाद आपकी जॉब नॉर्मली आप नहीं करते हैं, आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। MBA कर लिया आपने, किया है, उसके लिए लोन लिया, MBA के बाद आपकी जॉब लग गई, आप आराम से लोन का जो EMI है या जो पैसे वापस करने हैं आप कर सकते हैं जॉब लगने के बाद। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब नहीं करते हैं, आप आगे की पढ़ाई करने की सोचते हैं, तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, तो लोन का रीपेमेंट कौन करेगा? क्या पेरेंट्स कर सकते हैं? पेरेंट्स जरूर कर सकते हैं। इसमें बैंक ने ना नहीं किया हुआ है, लेकिन पेमेंट किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एजुकेशन खत्म होने से 7 वर्ष के अंदर ही आपको वो पैसे लौटाने होते हैं। अच्छा। अगर आप किसी कारणवश 1 या 2 साल या 3 साल के लिए पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसके बाद फिर आपको स्टार्ट करना होगा। आप बैंक में लेटर दे सकते हैं और आप बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप अगले 2 साल तक के लिए पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट तो जो है वो चलता रहेगा। आप पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगेगा, मंथली कंपाउंडेड, जो कि काफी कॉस्टली होगा। अच्छा। तो वो तो चलता रहेगा, लेकिन आप डिले कर सकते हैं, लेकिन उस 7 वर्ष के अंदर आपको पे जरूर करना पड़ेगा। एक सवाल और, अगर मैंने अंडर ग्रेड्स के लिए लोन ले लिया, उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स रीपेमेंट तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी जॉब नहीं है, तो क्या मैं दूसरा एक और एजुकेशन लोन ले सकती हूँ अपनी आगे की पढ़ाई के लिए? क्या बैंक देगी मुझे लोन? डिपेंड करता है कि इस बात पे करता है कि आपका जो करंट लोन है वो कितने अमाउंट का है, क्योंकि आपका एजुकेशन लोन अभी 10 लाख तक आप ले सकते हैं, और विदाउट सिक्योरिटी या मोर्टगेज आप 4 लाख तक का ही ले सकते हैं। तो अगर आपने कितना लिया है इस बात पे डिपेंड कर सकता है। अगर आपने 4 या 5 लाख रुपए लिए हुए हैं तो आपको डिपॉजिट के तौर पे कुछ मोर्टगेज करना पड़ेगा और तब आप आगे की लोन ले सकते हैं पढ़ाई के लिए। अच्छा। लेकिन वो टोटल अमाउंट एक्सीड नहीं करना चाहिए 10 लाख से। अच्छा, चलिए लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, लिखिए YM एक स्पेस छोड़कर लिखिए अपनी परेशानी और फिर अपना नाम और भेज दीजिए SMS हमें 51818 पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर मनी। लेते हैं अगला सवाल। निनाद ने हमें फोन किया है मुंबई से। निनाद, बताइए क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कि करंटली आई एम हैविंग 2-3 लोन्स। अच्छा। वन इज कार लोन इज देयर विच इज कमिंग 10,500. ओके। सेकंड लोन इज दैट इज पर्सनल लोन दैट इज कमिंग सम अराउंड 5,500. And now I have taken a bike also, so that EMI is coming around 1,500. And as of today, my package is some around 3.5 plus incentives. So there is a problem is that way कि I just want to know कि I want to reduce my loan. How can I do that? अच्छा, सत्काम, निनाद ने बहुत सारे लोन ले लिए हैं और अब उनको जो EMI देने में दिक्कत हो रही है,
पहली बात तो ये कि EMI कैसे पे करें, और दूसरी बात ये कि इतने सारे लोन लेना कहाँ की समझदारी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो लोन लिया है वो बहुत ही ज्यादा लोन लिया हुआ है और आपकी इनकम के आधे से ज्यादा मंथली इनकम के आप EMI दे रहे हैं और ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा मुंबई जैसे शहर में मैनेज करना। और ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं है जहां पे कि आप लोन लेकर लोन को चुका सकते हैं, क्योंकि वो आपको कॉस्टली ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि बैंक से आप बात करने की कोशिश कर सकते हैं और वो होल्ड कर सकते हैं एक या दो EMI जो आप होल्ड करना चाहें, लेकिन आपको पे तो करना ही पड़ेगा। और दूसरे काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आप पर्सनल लेवल पे अगर कुछ पैसे आप इंतजाम कर सकते हैं और किसी एक लोन को पे ऑफ कर सकते हैं और उस पर्सनल लेवल पे लिए गए लोन को अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए, तो फिर आप ऐसे करके कर लीजिए। अदरवाइज बैंक्स आपको लोन नहीं देंगी, क्योंकि आपकी ऑलरेडी EMI जो है वो आपके 50% ऑफ योर इनकम से ज्यादा है। अच्छा। तो ऐसे में आपको कोई और लोन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो निनाद, आप कोशिश कीजिए कि पर्सनल लेवल पे कुछ पैसे जुटा के इन लोन को आप किसी तरह बंद करवाइए, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ेंगे और इस उलझन में पड़ेंगे और लोन लेना चाहेंगे वो तो लोन मिलेगा नहीं, और इतना मुश्किल है मुंबई जैसे शहर में इतने सारे लोन लेके और इतना बड़ा EMI चुकाना सस्टेन करने के लिए बहुत मुश्किल है। कोशिश कीजिए पैसे जुटाने की और इस लोन को जल्दी से जल्दी बंद करवाइए। और आज यो मनी में इतना ही, लेकिन कल होगा एक नया दिन और एक नया शो। हम सुलझाएंगे आपकी क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याएं। सदकाम बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और आप हमें ईमेल जरूर भेजते रहिए और आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। साथ ही आप हमें SMS भी कर सकते हैं। लिखिए YM, एक स्पेस छोड़कर लिखिए अपनी परेशानी और फिर अपना नाम और भेज दीजिए SMS हमें 51818 पर।